हेलो, मैं डॉक्टर पल्लवी नेचुरोथेरेपिस्ट प्राणवी हेल्थ केयर से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे सांस फूलने के बारे में। अगर आपका भी सांस फूलता है और आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ये घरेलू नुस्खे अपना के उससे छुटकारा पा सकते हैं। अब सांस फूलने को ना डिस्पेनिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं ना उसको ना पर्याप्त मात्रा में ना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो दिल होता है, हार्ट, और हमारे जो फेफड़े होते हैं ना उनको परेशानी होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे को ना सांस फूलने लगती है, हमारे को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी है ना उसमें अपने आप को ना स्वस्थ रखना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। अगर आप स्वस्थ है ना तो ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए या फिर ऊपर वाले का भला है कि आप स्वस्थ है। नहीं तो आजकल क्या होता है, बहुत ही कम उम्र में सांस फूलने की बीमारी ना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा काम करते हैं सांस फूलने लगता है, थोड़ा सा बात कर लो किसी से तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगता है। थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ लिया, सीढ़ियाँ चढ़ लिया, उतर लिया, उसमें सांस फूलने लगता है। इसके अलावा थोड़ा सा काम कर लिया, झाड़ू लगा ली, ये कर लिया तो सांस फूलने लगता है। तो ये समस्या बहुत आम हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा करते नहीं है काम के सांस फूलने लग जाता है। ये किस कारण से होता है? किसी को स्मोकिंग की वजह से होता है, किसी को धूल मिट्टी की वजह से हो जाता है, किसी को मोटापे की वजह से सांस फूलने लग जाती है, काइली ट्यूब्स में सूजन आ जाती है, किसी को एंजाइटी हो तो दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और किसी को दमा हो तो उसमें तो ये आम है कि भाई सांस फूलने लगता है, फेफड़ों में कफ जमने लग जाता है, कफ ज़्यादा जमने लग जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ये कारण होते हैं। अब इनसे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, उन घरेलू नुस्खों को जानते हैं। सबसे पहला नुस्खा, अगर सांस लेने में तकलीफ है तो इसके लिए शहद सबसे बढ़िया है। इसमें शहद स्किन के लिए और बालों के लिए तो अच्छा ही है, साथ ही साथ अगर इसका आप सेवन करेंगे ना तो आपको जो सांस फूलने की दिक्कत है ना या खांसी भी हो रही होगी तो उसमें भी फायदा करती है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 चम्मच शहद डेली रात को है ना चाट के या पीकर 1 चम्मच शहद लीजिए और उसको पी के सो जाइए। इससे क्या होगा, आपकी जो श्वसन नली है ना वो खुलेंगी, और अगर आपको खांसी भी हो रही होगी ना वो भी शांत होगी, खांसी भी ठीक हो जाएगी। अब दूसरा तरीका, अगर आपकी सांस फूलती है तो इसके लिए सबसे बढ़िया है ना स्टीम लेना, भाप लीजिए। आप अजवाइन की भाप ले सकते हैं या फिर लेवेंडर ऑयल आता है ना, लेवेंडर ऑयल लीजिए और उसको है ना पानी के अंदर 3 से 4 ड्रॉप डाल के स्टीम लीजिए। उससे क्या है, हमारे फेफड़े खुलते हैं, जो श्वसन नली है ना वो खुलती है, सांस लेने में हमारे को बेटर फील होता है। आप अजवाइन की भी स्टीम ले सकते हैं, लेवेंडर ऑयल की भी स्टीम ले सकते हैं, जो भी इजिली अवेलेबल हो जाए। अब तीसरा तरीका, अगर आपकी सांस फूलती है ना तो ब्लैक कॉफ़ी भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको सूट कर जाए ना ब्लैक कॉफ़ी तो आप इसका सेवन कीजिए। ब्लैक कॉफ़ी में ना कैफीन होता है जो हमारी श्वसन नली को साफ़ करता है और हमारे जो श्वसन नली की मसल्स होते हैं ना उनको भी आराम देता है। तो अगर आपको सूट कर जाए तो ब्लैक कॉफ़ी का सेवन कीजिए। इससे भी जो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर सांस फूलती है ना उसमें आराम मिलेगा। अब अगला तरीका, अगर आपकी सांस फूलती है ना तो अदरक बहुत फ़ायदेमंद होती है। अदरक का हम कई तरीके से ना यूज़ कर सकते हैं, जैसे अदरक की चाय पी सकते हैं या फिर अदरक का काढ़ा बना के पी सकते हैं। नहीं तो 1 चम्मच अदरक का जूस निकालिए और उसमें आधा चम्मच शहद मिला के मिक्स करके पी लीजिए, इससे भी सांस फूलने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप अगर ये भी नहीं करना तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उस पर हल्का सा काला नमक लगा लीजिए और उसको मुँह में डाल के थोड़ा थोड़ा चबा के चूसते रहिए, इससे भी सांस फूलने में आराम मिलता है। अब अगला तरीका, अगर आपकी सांस फूलती है तो दालचीनी बहुत फ़ायदा करती है। आप 1 चम्मच दालचीनी लीजिए, 1 चम्मच हल्दी लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए, उसमें शहद मिला के एक पेस्ट बना लीजिए, फिर उसको चाट के ना सो जाइए रात को। इससे क्या होगा, सांस फूलने में दिक्कत हो रही है, सांस फूलती है आपकी तो बहुत उसमें भी आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको खांसी वगैरह हो रही है, जुकाम हो रही है तो आप अगर इसका भी सेवन करते हैं तो भी आपको फ़ायदा करेगा। अब अगला तरीका, इसके अलावा आप ना क्या कर सकते हैं, चेस्ट पे सरसों का तेल लीजिए, उसमें या तो लहसुन पका लीजिए, थोड़े से तेल में लहसुन पका के वो पका हुआ तेल यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो खाली सरसों का तेल या तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं आप। उससे क्या होगा, चेस्ट की मसाज कीजिए, हल्का हल्का फ्रंट से भी बैक से भी मसाज कीजिए। उसके बाद वहाँ पे हल्की हल्की स्टीम दे के है ना 15-20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, फेफड़ों का जो कफ होगा ना वो पिघल के नाक या मुंह के थ्रू ना निकल जाएगा, तो इससे फेफड़े क्लीन होते हैं, सांस लेने में जो दिक्कत हो रखी होती है ना उसमें आराम मिलता है।
अब अगला तरीका, शहद से मसाज। चेस्ट की शहद से मसाज करेंगे ना तो जो हमारे को सांस फूलने में दिक्कत है, या जो दमे के रोगी है ना, उनको ये नुस्खा जो है बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है उसके लिए। आप क्या कीजिए, शहद लीजिए, उससे चेस्ट के अच्छे से मसाज कीजिए 10 से 10 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद भगोने में पानी गर्म कर लीजिए। पानी गर्म करके ना उसमें कपड़ा भिगा के निचोड़ के जो स्टीम होगी ना उसको चेस्ट पे रख दीजिए। स्टीम आप दीजिए 10 से 15 मिनट तक। फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए उसको कवर करके छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, इससे भी जो दमे का रोगी होगा या फिर सांस फूलने की दिक्कत होगी, शुरुआती होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर थोड़ी पुरानी होगी तो धीरे धीरे कफ सारा निकल जाएगा और आराम मिलेगा। अब जिसकी सांस फूलती हो या फिर जो अस्थमे का मरीज हो ना, उसको सेब, केला, एवोकाडो ऐसे जो फ्रूट्स हैं उसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, गाजर, पालक, ऐसी सब्जियों का ना अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।